नमो नमः मित्रों। जैसा कि आप जानते हैं, विगत दिनों से हम श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने 26वें श्लोक का अध्ययन किया था, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तू इस आत्मा को नित्य जन्म लेना और नित्य मरने वाला मृत्यु को प्राप्त मानता है, तो भी हे महाबाहु, तू इस संबंध में शोक करना तुझे इस संबंध में शोक करना योग्य नहीं है। उसका कारण इस 27वें श्लोक में दिया जा रहा है। इस श्लोक का पाठ हम यहाँ से करते हैं। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। इसमें क्या कहते हैं कि जो ऊपर वाले श्लोक से अपन इसको जोड़ते हैं कि श्री कृष्ण ने कहा था कि हे महाबाहु अर्जुन, तो भी तू इस प्रकार शोक करने की योग्य नहीं है कि यदि तू इस आत्मा को नित्य जन्म लेने वाला, नित्य मरण करने वाला मानता है, तो भी तू इस संबंध में शोक करने के योग्य नहीं है। क्योंकि इस सब यहाँ पर आएगा सबसे पहले ही शब्द अर्थात क्योंकि क्यों शोक नहीं करना चाहिए, तो वो बता रहे हैं क्योंकि जातस्य मृत्यु ध्रुवः अर्थात जो जन्म लेता है, जातस्य का मतलब है यहाँ पर जन्म लेने वाले की, जातस्य अर्थात जन्म लेने वाले की मृत्यु ध्रुव अर्थात कि मृत्यु ध्रुव है, निश्चित है कि मृत्यु होनी ही होनी है। और फिर क्या कहा, मृतस्य जन्म ध्रुवम च अर्थात और, च मतलब और, मृतस्य अर्थात मरने वाला जो जीव है उसका जन्म ध्रुवम अर्थात जन्म भी निश्चित है। दो चीजें निश्चित हैं। क्या कहा, क्योंकि जातस्य अर्थात जन्म लेने वाले की मृत्यु ध्रुव अर्थात मृत्यु होना, ध्रुव अर्थात निश्चित है, और मृतस्य च और मरने वाले का जन्म ध्रुवम अर्थात जन्म भी निश्चित है। तस्मात् अर्थात इसलिए अपरिहार्य थे, इसलिए नहीं टाले जाने योग्य, अपरिहार्य अर्थे अर्थात जिसको परिहार नहीं किया जा सकता, जिसका परिहार नहीं हो सकता, ऐसे अपरिहार्य विषय में अर्थात नहीं टाले जा सकने वाले विषय में सोचितुम अर्हसि न अर्थात शोक करना, अर्हसि मतलब योग्य, न अर्थात नहीं है। ऐसे नहीं टाले जाने वाले विषय में शोक करना योग्य नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिसको तू नहीं टाल सकता है, तू मृत्यु को नहीं रोक सकता है, कोई भी व्यक्ति की मृत्यु तो आएगी ही आएगी। तू जन्म को नहीं रोक सकता है कि यदि कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हुआ तो उसका जन्म निश्चित ही है कि होना ही है। ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो उसका निश्चित ही है कि उसकी मृत्यु होनी ही है। तू इसको नहीं टाल सकता, तो फिर तू इसे ऐसे अपरिहार्य अर्थे अर्थात इस प्रकार के बिना टाले जाने वाले कार्य में अर्थात बिना उपाय वाले अर्थ में शोचितुम अर्हसि न अर्थात शोक करना योग्य नहीं है। तो अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि तुझे इस अपरिहार्य अर्थ में शोक करना योग्य नहीं है, ऐसा तू जान। विशेष शब्द देखिए, व्याकरणिक शब्द देखते हैं। जातस्य शब्द का प्रयोग है जन धातु से त पित्ते करने पर षष्ठी एक वचन का जो रूप है वो जातस्य बनता है। अपरिहार्य शब्द का प्रयोग है तो परि उपसर्ग पूर्वक ही धातु से ऋत प्रत्यय करने पर सप्तमी एक वचन में परिहार्य शब्द बनता है। उसी में नए तत्पुरुष समास करेंगे तो अपरिहार्य बन जाएगा। सोचितुम शब्द है, शुच धातु में तुमुन प्रत्यय करने पर सोचितुम शब्द बनता है। मृत्यु ध्रुवम शब्द है, मृत्यु शब्द में जब अपन मृत्यु शब्द यहाँ पर संधि का प्रयोग है, मृत्यु धन ध्रुवम, ये दो पद निकलेंगे। इसमें विसर्ग को रकार हुआ है तो विसर्ग संधि का प्रयोग यहाँ पर हो जाएगा, मृत्यु ध्रुवम शब्द बना है। छंद इसमें अनुष्टुप ही है। इस प्रकार हमने अभी 27वें श्लोक का अध्ययन किया। आगामी श्लोक की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।